गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद वीवी। टॉपिक वाइज हिस्ट्री की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं अब से पहले उन सभी प्रश्नों को इसमें हमने कवर किया है। ये टॉपिक वैदिक काल आपके जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में एसएसटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपके जीएसजी के में भी पूछे जा सकते हैं और हिस्ट्री वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य वंश, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, किसका शब्द है आर्य? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रय नाम है। त्रय नाम किसका है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर तीनों वेदों का। तीनों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद तीनों को, इसमें अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 3 वेद जो हैं हमारे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद, इन तीनों को त्रय का नाम दिया गया है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ होती हैं? 1028 इसमें रचनाएँ पाई गई हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम किसका नाम है? सोम एक पेय पदार्थ है, इसके नाम पर एक देवता का नाम रखा गया है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 9वां मंडल। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो कि सोम को समर्पित है। सोम एक देवता है। कौन है सोम? सोम एक देवता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 3 वेद हैं। तीनों वेद में से एक है जो कि सामवेद है, जिनका संकलन किस पर? ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें आज आप कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने बताया कि 99 ऋचाएँ ऋग्वेद में, सामवेद में 1875 रचनाएं हैं। तो इसमें से केवल 99 को छोड़कर शेष जितनी भी रचनाएं इसमें हैं वो सभी ऋग्वेद में भी हैं। तो इसीलिए सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के अयस्क मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, दर्शन पर। उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांत भी इनको कहा जाता है। निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर उपनिषद। उपनिषद है जिसमें सबसे पहले वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ था। प्रथम बार, सबसे पहली बार उपनिषद में मोक्ष की चर्चा हुई है और यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोक्ष शब्द सबसे पहले कौन से उपनिषद में आया था तो वो नाम है श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था कि इस न तो आत्मा कभी जन्म होता है आत्मा का और न ही कभी इसकी मृत्यु होती है। यह अजन्मी होती है, शाश्वत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा थे अशुपति, वो कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन हमारा सही होता है केकई, वो केकई के शासक थे। ठीक है। विदे के राजा कौन थे? विदे के राजा थे जनक, विदे के राजा थे जनक, और पांचाल के राजा प्रवाहन जाबली, और केकई के राजा अशुपति, और काशी के राजा अजातशत्रु। काशी के राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है या आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सी नदियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर कुंभा और कुमरू। ऑप्शन सी कुंभा और कुमरू। कुंभा यानी कि जो वर्तमान में काबुल है, और कुमरू यानी कि कुम्र, कुर्रम और गोमती और स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में ये बहती हैं। इन नदियों से हमें स्पष्ट होता है कि आर्यों का जो संबंध था वो अफगानिस्तान के साथ में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? संस्कृति के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन यहाँ सही होता है हमारा प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में धर्म के अलावा एक और नया शब्द मिलता है जिसका नाम है ऋत। इसमें ऋत का संबंध बताया गया है कि विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। विश्व की जो भौतिक और नैतिक व्यवस्था है उनसे माना गया है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में ऐसी कई विदुषी स्त्रियाँ थी जिनका उल्लेख मिलता है कि जिन्होंने वेदों की रचना की थी। इनमें थी एक अपाला थी, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी? लोपामुद्रा थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी ये। ठीक है। इनका कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? तो लोपामुद्रा, जिन्होंने ब्रह्मवादी कुछ वेद मंत्रों की इन्होंने रचना की थी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? निष्क शब्द का प्रयोग होता था हार के लिए, सोने के हार के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आने वाले समय में इसका प्रयोग किया जाने लगा था सिक्के के रूप में। सिक्कों में इसको बदल दिया गया था। तो निष्क शब्द का प्रयोग या तो सोने के हार में होता है या सिक्के के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में जिन्होंने लिखा था वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से वेद में किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऋग्वेद, बी। ऑप्शन सही होता है बी, ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। ठीक है। ये एक स्थान होता है जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। ठीक है। चलिए ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती है? ऋग्वेद काल की जो जनता थी वो निम्न में इन सब चीज़ों में से किस चीज़ में विश्वास सबसे अधिक करती थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ डी, बलि और कर्मकांड में। पूर्व वैदिक काल में धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो थे शक्ति या देवी देवताओं और इनकी प्रार्थना यज्ञ जिसमें कि बलि और कर्मकांड होते थे, वे इसी में विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। आपने सुना होगा 10 राजा या 10, इसको बोला जाता है 10 राज्य, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, परुषणी नदी। आधुनिक इसका नाम हो गया है रावी नदी। आधुनिक नाम है इसका रावी नदी के तट पर लड़ाया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मातेमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? देवी तमा, मातेमा और नदी तमा, यानी कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी नदी और सबसे अच्छी देवी किसको माना गया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी कहकर जिसको संबोधित किया गया है वो है सरस्वती। सरस्वती को इन्होंने मातेतमा, देवी तमा और नदी तमा, यानी कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी कहकर इनको संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में यव शब्द जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा कृषि उत्पाद के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया है? तो ऑप्शन हमारा सही होते हैं यहाँ पर ए, जौ के लिए ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्य संस्कृति मुख्यतः किस पर, पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है, उनके कृषि प्रधान संस्कृति थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जौ को यव शब्द, इन्होंने जौ के लिए यव शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर व्यापारी, डी। पाणी कौन होते थे? व्यापारी होते थे, जो क्या करते थे, बहुत ब्याज ऋण देते थे पाणी, और ब्याज जो थे वो बहुत अधिक लेते थे, जिनको क्या कहा जाता था? बेकनाट या सूदखोर जो ब्याज लेते थे, और जो सबसे अधिक ब्याज लेते थे ये। ठीक है, सूदखोर। पाणी कौन थे? पाणी शब्द का उल्लेख मिला है इसमें ऋग्वेद में, वो व्यापारी होते थे जो ब्याज पर पैसा देते थे, ऋण देते थे लोगों को, और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति। ऋग्वैदिक जन में सभा क्या थी? ये न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, लेकिन अथर्ववेद में इसको प्रजापति की पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था, जबकि ऋग्वेद में सभा और समिति कौन थी? ये जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभी जितने भी न्यायिक कार्य होते थे वो होते थे, और ऋग्वेद में सभा का कितनी बार? 8 बार उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, सभा का 8 बार और समिति का 6 बार। किस में? ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जीवन का उल्लेख, इसमें क्या था? रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह और गीतों आदि के इसमें विवरण थे अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? सबसे अधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो थे वो किसको समर्पित हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे प्रतापी देवता के रूप में माना जाता है। इनको कितने? 250, यानी कि 250 सूक्त समर्पित है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है ऋग्वेद में अग्नि देवता को कितने? 200 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद देवता को। ठीक है, तो सबसे अधिक किसको थे? इंद्र देवता को। इंद्र देवता को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता इसको माना गया है। ठीक है, सबसे प्रतापी इंद्र को माना गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया सबसे अधिक मंत्र या सूक्त आप कह सकते हैं वो थे इंद्र देवता को, लेकिन यहाँ पर इंद्र ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर अग्नि। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा नंबर आता है, सेकंड इम्पोर्टेंट है, वो अग्नि देवता को है। इंद्र को 250 और अग्नि को 200 सूक्त या मंत्र उनको समर्पित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है।
सविता और सूर्य देवता को ये समर्पित है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मवंतर और वंशानुचरित लेखक संकेतक किसके हैं? सर्ग प्रतिसर्ग वंश मवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, पुराणों के हैं। और पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? पुराणों की संख्या मानी गई है 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, ये महाभारत का ही एक भाग है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि महाभारत को किस और नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को ध्यान दीजिएगा जय संहिता, ये इसका नाम इम्पोर्टेंट है, जय संहिता, इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, या सत सहस्त्री, सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा कौन से काल में उद्धृत हुई थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के प्राचीन पर भी अंकित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन किसका है? तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन मूलतः कहाँ से लिया गया? उपनिषदों का है ये। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। कभी कभी इनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर तमसो मा ज्योतिर्गम्य का अर्थ होता है। ठीक है, उपनिषद से ये लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ब्रह्मी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी। इसमें कुल 10 मंडल है, ध्यान रखना, और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पुरोहितों को, जो पुरोहित होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? होता, होता के नाम से पुरोहितों को जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध है वैदिक वेद से। मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको होता कहा जाता था। तो होता का संबंध होता है ऋग्वेदिक काल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या, अघन्या क्या होता है? कि जो ना मारे जाने योग्य, अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। तो इसमें गाय को बोला गया था ना मारे जाने योग्य। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है कि गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाले जाने की व्यवस्था वेदों में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ अघन्या कौन है? गाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शीर्ष 3 के वर्ग का नहीं है? कौन सा शब्द है जो 3 देखिए कुल, वंश, गोत्र, ये तीनों एक ही वर्ग के हैं। इसके अलावा कोश शब्द जो है वो अलग है इन सब से। तो ऑप्शन हमारा से यहाँ पर जो सही होता है वो होता है सी, जो तीनों से अलग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जो जीवकोपार्जन हम अपना व्यवसाय करते थे उसको पढ़ाने वाला, वैदिक काल में जीवकोपार्जन हेतु जो वेदांग पढ़ाता था वो अध्यापक कहलाता था। उसको हम कहते थे उपाध्याय, उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय जो पढ़ाते थे शिक्षकों को वो कोई फीस नहीं लेते थे, लेकिन शिक्षकों के शिष्यों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा दी गई दक्षिणा को वो स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, सो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।